हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 8 के आगे का पार्ट देखेंगे, है ना। तो हमने अध्याय 8 के 2 पार्ट डाल दिए हैं। आज हम पार्ट तीसरा करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शिक्षा नीति क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। इस अध्याय से ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है, ठीक है। ब्रिटिश शिक्षा नीति क्या है, ब्रिटिश शिक्षा नीति को समझाइए। मतलब अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन सी शिक्षा नीति और कब कब लाई, है ना। कौन कौन सी शिक्षा नीति कब कब प्रस्तुत की है, कब कब लाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने इस नीति को क्यों भारत में लाया, ठीक है। क्या हुआ था, अंग्रेजी जो सरकार थी वो भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहती थी, ठीक है। भारत गुलाम तो थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास दिमाग कम था, है ना। कुछ बातों को जानते नहीं थे, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए शिक्षा पद्धति का उपयोग किया। कैसे, भारत में क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी के बाद भारत में कई जगह पर, पूरे भारत में अंग्रेजों की कंपनियां स्थापित हो गई थी। अब उन कंपनियों को में क्या होता था, उन कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें थी। अब बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए इंग्लिश का ज्ञान होना या अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी था। अब अंग्रेज लोग जो अंग्रेज में जो वर्कर काम कर रहे हैं या फिर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको तो ला नहीं सकते थे कि भारत चलें और भारत में अपना रुबो करें, ठीक है, व्यापार करें, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड का व्यापार कई जगह चल रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज के जो नागरिक हैं उनको भारत न लाकर भारत के नागरिकों को ही शिक्षित करने का प्रयास किया, और जो शिक्षित नागरिक हैं उनको कंपनियों में रोजगार दिया, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति को अपनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि आगे चलकर जो भी भारतीय नागरिक अंग्रेजी शिक्षा पढ़ेगा वह क्या करेगा, उद्योगों और मशीनरी वर्गों में काम कर सकेगा, है ना, मशीनरी कार्यों में कार्य कर सकेगा। तो अब आगे देखते हैं। तो अंग्रेज ने सबसे पहले ब्रिटिश शिक्षा नीति मतलब अंग्रेजी शिक्षा नीति को कब अपनाया था, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ब्रिटिश शिक्षा नीति को 1854 में भारत पर प्रस्तुत किया था। ये जो 1854 में एक प्रस्ताव आया था अंग्रेजों के द्वारा, कौन सा, वुड प्रस्ताव, जिसके तहत बोला गया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं की शिक्षा भी दी जाएगी। अच्छे ध्यान देना, ब्रिटिश शिक्षा नीति के पूरे चरण बताए हैं आपको, ये लिख दिए हमने, एक एक करके हम समझा रहे हैं, उनको ध्यान सुनना है। तो पहले बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले 1854 में क्या आया, वुड प्रस्ताव आया, जिसमें बोला गया कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं का या भारतीय भाषाओं की शिक्षा भी दी जाएगी। बनाइए लाइन, पहली लाइन आपको इस 4 पॉइंटों में लिखना, 4 टॉपिक में साइड जैसे बना के आपको लिख सकते हैं, आप लिख लेना। सबसे पहले 1854 में वुड प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं की शिक्षा भी दी जाएगी। फिर अंग्रेजों के द्वारा जो दूसरा प्रस्ताव आया, ठीक है, 1882 में, कब आया, 1882 में, किसने लाया था, लॉर्ड रिपन ने, है ना। अंग्रेजों के द्वारा दूसरा प्रस्ताव लॉर्ड रिपन ने 1882 में लाया। जो ये वुड प्रस्ताव बना था, इसको कुछ नया करा, है ना, उसके कुछ बदला, इसके कुछ संशोधन किया, है ना। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, जो वुड प्रस्ताव जो पहले बना था उसमें कुछ संशोधन किया, और 1882 में उसको संशोधन करके हंटर आयोग का गठन किया, ठीक है। एक हंटर कमेटी बनाई और एक आयोग बनाया और एक नया प्रस्ताव लाया, और उसमें एक विचारधारा रखी, मतलब अपनी बातों को रखा, जिसमें क्या बोला गया था कि इसमें क्या हुआ, जो ये हंटर आयोग है, इसमें प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, मतलब जो छोटे क्लास से पहली से लेकर 5वीं तक की उस शिक्षा को क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। बनेगा 1882 में लॉर्ड रिपन ने वुड प्रस्ताव में संशोधन किया और हंटर आयोग का गठन किया। इस आयोग में प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। तीसरा जो आया था 1904 में,
1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत अध्यापकों की नियुक्ति की गई। ठीक है, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय मतलब कॉलेज है ना, तो कॉलेजों में क्या किया गई, गवर्नमेंट की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ में विश्वविद्यालयों को क्या की गई, शिक्षकों की नियुक्ति की गई। समझाएगा कब की गई है, 1904 में। 1904 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का मतलब होता है कॉलेजों में, है ना, सरकारी कॉलेजों में अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इसके बाद सबसे लास्ट आया था, ये अभी भी चल रहा है, 1944 में। ठीक है, तो 1944 में क्या हुआ, 1944 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया, सर्जेंट आयोग या सर्जेंट योजना। ठीक है, 1944 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर्जेंट योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। ठीक है, जिससे इसमें क्या लिखा था, सर्जेंट योजना में 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, और ये शिक्षा कैसी होगी, निःशुल्क होगी, इसमें कोई फीस नहीं लगेगी। बन जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। बन जाएगा सर्जेंट योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सर्जेंट योजना। और ये कब आई थी, 1944। पूछा जाता है तो सबसे पहले 1882, 1854 में आई थी। कौन सी आई थी, बोर्ड प्रस्ताव। बोर्ड प्रस्ताव को फिर नया किया गया, कब किया गया, 1882 में। 1882 के बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत अध्यापकों की नियुक्ति की गई। फिर 1944 में कौन आया था, सर्जेंट योजना आई, और सर्जेंट योजना में बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। ठीक है, तो ये कुछ ब्रिटिश सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए किए गए प्रयास थे, जो हमने अभी अध्ययन किए। ऐसा ही आपको एग्जाम में करना है, ये शायद 1-2-3 का क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, यह अध्याय खत्म हो गया है, कल से हम आपको PDF डाल देंगे। ठीक है।